जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी दे सारे बच्चों नू जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज एक हमें बहुत ही प्यारा सत्संग रिसीव हुआ है, जो कि एक अंकल जी का शुक्राना सत्संग है। उसे पढ़ने के बाद सच में ऐसा फील हुआ कि जब हम गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं तो चाहे हम कहीं पर भी हों, तो जो हमारे दिल की आवाज़ होती है ना, वो गुरु जी के कानों तक नहीं, वो सच में गुरु जी के दिल तक ही पहुँचती है। और फिर देखिए गुरु जी हमारे कैसे कैसे सारे विशेष पूरी कराते हैं। तो आइए सत्संग शुरू करते हैं। तो अंकल जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत परिवार जी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी, थैंक यू सो मच कि आप ये बहुत ही प्यारी सेवा कर रहे हैं, जिससे कि हम अपने सत्संग, शुक्राना सत्संग तो शेयर कर ही पा रहे हैं, बट बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलते हैं। तो सत्संग सुनने से सच में गुरु जी सही कहते थे कि सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है। कई बार ऐसा होता है कि मन में कई सारे डाउट्स आ रहे होते हैं या कुछ क्वेश्चंस चल रहे होते हैं, और गुरु जी से जब हम बात कर रहे होते हैं, तो अगर हम सत्संग सुनते हैं तो सच में हमें उस सत्संग से गुरु जी हमें आंसर देते ही देते हैं। तो थैंक यू सो मच गुरु जी हमें अपने आप से जोड़ने के लिए। तो मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहता हूँ संगत परिवार जी। मेरा सत्संग ये है संगत जी कि मैं कुछ टाइम पहले अपनी फैमिली के साथ आउट ऑफ इंडिया गया था, और आउट ऑफ इंडिया से आज जब हमारी फ्लाइट बीच में इंडिया की तरफ ही थी, वापस हम आ रहे थे इंडिया ही, तो उस वक्त क्या हुआ, जब हमने टिकट करवाई थी और हम जब यहाँ से गए थे फैमिली के साथ संगत जी, तो मैंने एक पैकेज लिया था टूर एंड ट्रैवल वाले से। तो उसने ये बताया था कि जब हम लोग आएंगे, आते वक्त हमें फ़्लाइट में खाना नहीं मिलेगा, फ़्लाइट में लंच सर्विस नहीं है। जबकि हम जितनी भी बार बाहर गए हैं, इवन उस ट्रिप पे भी जब हम बाहर गए हैं, तो जाने के टाइम और भी आगे हम घूमने गए बाय एयर ही थे, तो हमें हर वक्त मील मिला है खाने के लिए, बट ओनली दैट टाइम हमारा उस टाइम पे लंच कवर नहीं था। तो वो वी वर ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर दैट, एंड वी वर ऑलरेडी अवेयर कि उस टाइम पे लंच नहीं है। तो हमारे पास आई थिंक कुछ फूड था जो हम कैरी कर रहे थे, एग्जैक्टली नॉट अवेयर कि कितना था कितना नहीं था, बट जितना भी था वो हम लोगों के लिए सफिशिएंट नहीं था। तो संगत परिवार जी क्या हुआ कि देखिए, जब वही चीज़ होती ना कि जब चीज़ होती तब हमको भूख नहीं लगती है या होती है, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं होता है, और जब नहीं होती तो डेफिनेटली हमें भूख लगती ही लगती है। तो हम लोगों के साथ क्या हुआ था संगत परिवार जी, जब हम लोग आ रहे थे तो हमने कुछ खाने के वेफर्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल हमने कैरी किया, बट एट द टाइम ऑफ जब लगेज चेकिंग होती तो उन्होंने वहाँ पे रखवा दिया। उन्होंने बोला कि ये अलाउड नहीं है, सो आप इसे कैरी नहीं कर सकते हैं, तो वो हमें वहीं छोड़ना पड़ा। सो बिकॉज ऑफ दिस तो हमने कुछ खाया भी नहीं था पहले, बिकॉज ऑफ हमारी जो फ्लाइट थी वो मॉर्निंग की थी, तो हम लोग जल्दबाजी में कुछ खा नहीं पाए थे। एंड आते टाइम हमें मील का कुछ नहीं था कि मिलेगा, तो इतनी भूख लग रही थी मुझे भी और मेरी फैमिली में मेरी आंटी जी को भी बहुत भूख लग रही थी। देन मैंने गुरुजी से मन ही मन, पता नहीं कैसे, अब ऑब्वियसली अगर बंदा कुछ भी चीज़ होती है हम अपने गुरुपा को बोल देते हैं संगत जी, इसमें तो हम सच में ये सबके साथ ही होता है, हम चाहे कुछ भी बोले लेकिन ये होता ही है। मन में से एकदम से निकला, गुरुजी बहुत भूख लग रही, प्लीज़ प्लीज़ कुछ खाना अगर यहाँ पे कुछ मील हमें मिल जाता था
तो बहुत अच्छा रहता। और सीरियसली यू वॉन्ट बिलीव संगत जी, क्या हुआ अचानक से ही एयर होस्टेस आई एंड मतलब पूरी फ्लाइट में क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से देखा और वो एकदम से आई, जैसे ही मैंने बात बोली एकदम से आके वो मेरे पास रुक गई एंड शी आस्क्ड कि आपको वेज लेना है या नॉन वेज लेना है। आई वाज सरप्राइज टू सी कि ये कैसे पॉसिबल। अभी तो मैंने अपने मन में बोला है और अब मील तो हमारे पैकेज में इन्वॉल्व था ही नहीं, आते बारी के जो ये हमारा हॉल्ट हुआ था। तो मैंने बोला कि आई प्रेफर फूड द वेज एंड उन्होंने मुझे और मेरी फैमिली में मेरी वाइफ को भी दिया मील और हमने सबने मील लिया एंड वी वर सीरियसली वेरी शॉक्ड बिकॉज वो मील हमारे पैकेज में नहीं था। एंड बिकॉज ऑफ मैंने गुरुजी से अरदास करी थी, तो गुरुजी ने बोला तू धरती पे रहता है तो मैं तेरे को कभी कभी खाने के लिए या किसी एक चीज़ के लिए तरसने नहीं देता। आज से तू आसमान में है बेटा, तो तू खुशी से उड़ और भूख की टेंशन ना ले। तो गुरुजी ने मेरे को, सच में आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आसमान में कोफ्ते हम खा रहे थे, कोफ्ते, दैट वाज कोफ्ता एंड आई वाज रियली सरप्राइज कि आउट ऑफ इंडिया मैं आसमान में हूँ अपनी फैमिली के साथ और मैं वहाँ पे कोफ्ते खा रहा हूँ। इट वाज सीरियसली वेरी वेरी सरप्राइजिंगली एंड फैंटास्टिक एंड बहुत ही प्यारा, एक मेरे लिए एक बहुत ही प्यारा मेरिकल था, एक बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था, एक बहुत ही प्यारा शुक्राना एक्सपीरियंस था सीरियसली, कि मैं नीचे देख रहा हूँ और इतनी दुनिया दिख रही है। मतलब दुनिया क्या, मतलब जब हम ऊपर होते तो हमें कितने छोटे छोटे सब कुछ दिखता है और ऊपर बादल तैर रहे हैं और वहाँ पे मैं इंडियन प्रसाद खा रहा हूँ। तो ऑब्वियसली हम जो भी खाते हो हमारे गुरुजी का प्रसाद होता है, उसमें चपाती आई थी एंड कोफ्ता था। वी वर सीरियसली वेरी वेरी सरप्राइज्ड कि हम आउट ऑफ इंडिया हैं और मतलब वहाँ पे इंडियन फूड नहीं मिलता और आसानी से हम लोग फ्लाइट में बैठ के कोफ्ते खा रहे हैं। और आप बिल्कुल बिलीव नहीं करेंगे संगत जी कि फ्लाइट में कुछ ही गिने चुने 2 या 3 लोगों को ही वो फूड मिला था। हमने जहाँ तक देखा था सिर्फ और सिर्फ वी वर आई थिंक 2 फैमिली जिनको ही मिला था। बाकी सारे जितने भी फ्लाइट में लोग, तो वो हमको देख रहे थे कि इनका ऐसा कौन सा अलग से पैकेज है कि इन लोगों को ही ये सारा फूड मिला है। उसके अलावा भी हमें कुछ और खाने को मिला था। तो गुरुजी ने सीरियसली आसमान में भी हमको सच में ऐश कराई है। जब हम गुरुजी के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं, हम जब गुरुजी से जुड़ जाते हैं, जब हम गुरुजी को कोई बात बोलते हैं, गुरुजी करवाते ही करवाते। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर दैट एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच गुरुजी। आप अपने बच्चों को सच में कितना लाड करते। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपकी हर एक छोटी छोटी ब्लेसिंग्स का। थैंक यू सो मच आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच प्यारी संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यही विराम करता हूँ। थैंक यू सो मच अंकल जी, इतना प्यारा सत्संग शेयर करने के लिए हम सभी के साथ में। आपका सत्संग सुन के सच में बहुत ही दिल खुश हो गया कि जब हम गुरु जी को मानते तो देखिए गुरु जी हमारे साथ कहाँ कहाँ करिश्मे कर देते हैं। ये आपने बिल्कुल बात सही बोली अंकल जी की धरती क्या आसमान में भी गुरु जी कहते तू उड़ान भर और खुश रह, तू मजे कर, तू ऐश कर, तू जहाँ वे तो ऐश कर। तो जब हम गुरु जी के हो जाते हैं ना तो ऐश हो ही जाती है हमारी ऐश ही ऐश है फिर। थैंक यू सो मच इतना प्यारा सत्संग शेयर करने के लिए संगत जी। संगत जी अपने सत्संग शेयर करते रहिए ताकि हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। गुरु संगत परिवार एक दूसरे के सत्संग सुने, हमें अपने क्वेश्चंस के आंसर मिले और गुरु जी की सेवा में हम सभी का योगदान हो। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। अब हम दोबारा से कनेक्ट होते हैं, दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ मैं। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।